14 फरवरी दुनिया के कई हिस्सों में ये दिन प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन भारत के लिए ये तारीख हमेशा एक गहरी वेदना और अटूट संकल्प के रूप में याद की जाएगी। वर्ष 2019 में इसी दिन जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलवामा के लैथपोरा क्षेत्र में एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये हमला पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का समर्थन प्राप्त था। इस कायराना आत्मघाती हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। उस दिन सिर्फ एक काफिले पर हमला नहीं हुआ था, बल्कि भारत की आत्मा को ललकारा गया था। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन इस शोक के साथ साथ एक प्रचंड आक्रोश और दृढ़ संकल्प भी जन्म ले चुका था कि अब आतंकवाद को उसकी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। पुलवामा हमले के बाद भारत ने जिस प्रकार संयम के साथ लेकिन दृढ़ता से कदम उठाए, उसने ये स्पष्ट कर दिया कि नया भारत केवल निंदा तक सीमित नहीं रहेगा। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने सीमा पार पाकिस्तान के भीतर बालाकोट में स्थित आतंकी प्रशिक्षण शिविरों पर एयर स्ट्राइक की। इस अभियान को ऑपरेशन बंदर नाम दिया गया। ये कार्रवाई बालाकोट में की गई, जहां जैश-ए-मोहम्मद का बड़ा प्रशिक्षण केंद्र सक्रिय था। लगभग 5 दशकों बाद पहली बार भारतीय वायुसेना ने दुश्मन देश की सीमा के भीतर जाकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। ये केवल सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था कि भारत अपनी सुरक्षा और सम्मान से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। दुनिया ने देखा कि भारत ने 12 दिन के भीतर अपने शहीदों के बलिदान का जवाब दिया और आतंक के संरक्षणों को कड़ा संदेश भेजा। पुलवामा की घटना ने देश की आंतरिक नीतियों पर भी गहरा प्रभाव डाला। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। दशकों से ये प्रावधान अलगाववादी तत्वों के लिए एक ढाल की तरह उपयोग में लाया जाता रहा था। इसके हटने के बाद जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारतीय संविधान के अंतर्गत आ गया। सुरक्षा तंत्र को सशक्त किया गया, आतंकियों के नेटवर्क पर निर्णायक प्रहार हुए और स्थानीय स्तर पर भर्ती में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। यद्यपि बीच बीच में कुछ आतंकी घटनाएं हुई, लेकिन समग्र परिदृश्य में बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पर्यटन में वृद्धि, निवेश की संभावनाएं और सामान्य जनजीवन की बहाली इस परिवर्तन के संकेत हैं। लेकिन घाटी में अब भय का वातावरण पहले जैसा नहीं है। लोगों के चेहरों पर अपेक्षाकृत अधिक विश्वास और स्थिरता दिखाई देती है। इस हमले के मास्टरमाइंड के रूप में मौलाना मसूद अजहर का नाम सामने आया, जो आज भी पाकिस्तान में मौजूद है। हालांकि उसके कई सहयोगियों और कमांडो को भारतीय सुरक्षा बलों ने मार गिराया, जिससे संगठन की गतिविधियों को गंभीर झटका लगा। जांच एजेंसियों के अनुसार हमले की तैयारी कई वर्षों पहले से की जा रही थी और इसके लिए बड़े पैमानों पर विस्फोटक एकत्रित किए गए थे। लेकिन पुलवामा के बाद भारत की प्रतिक्रिया ने आतंकी संगठनों की रणनीति और मनोबल दोनों को प्रभावित किया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा और आतंकवाद के मुद्दों पर भारत की स्थिति को व्यापक समर्थन मिला। आज जब 14 फरवरी आती है तो कुल लोग इसे ब्लैक डे के रूप में याद करते हैं, जो स्वाभाविक है, क्योंकि हमने अपने 40 वीर सपूत खोए हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, परंतु ये दिन केवल शोक का प्रतीक नहीं होना चाहिए। ये दिन उन शहीदों के अधूरे सपनों को आगे बढ़ाने का संकल्प दिवस भी है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसने देश को एकजुट किया, निर्णायक कार्रवाई के लिए प्रेरित किया और आतंकवाद के खिलाफ कठोर नीतियों की दिशा में ठोस कदम उठाने का मार्ग प्रशस्त किया। पुलवामा की त्रासदी ने भारत को आंतरिक और बाहरी दोनों मोर्चों पर अधिक सजग, अधिक संगठित और अधिक दृढ़ बनाया। इसलिए 14 फरवरी केवल दर्द की आग नहीं, बल्कि उस राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक है जिसने ये तय किया कि भारत अब आतंकवाद के सामने झुकेगा नहीं, बल्कि उसका समूल नाश करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।